शॉर्ट बनानी है, शॉर्ट। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि मुरादनगर पार्क पर ज्यादा ज्यादा संख्या में पहुंचे और बाबा साहब का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से आ तो रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। दोस्तों, आप सभी से अपील है कि मुरादनगर पार्क पर जो लोग यहाँ पर आएंगे, जिन गांव से झांकियाँ आएंगी, उन लोगों को मुफ्त में यहाँ पर टी शर्ट बट रही हैं, जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें और हर गांव से एक बहुत सुंदर झांकी यहाँ पर लाएं तो आपको नया जलवा, नई स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ नया उत्साह देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे मेरे बीच में बाबा साहब के जो कट्टर अनुयायी हैं, बाबा साहब को जो फॉलो करते हैं और पूरा 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है, ये लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का नतीजा आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं मेरे पीछे कितना बड़ा टेंट है। अब की बार 3 गुना टेंट की व्यवस्था इन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर पार्क मुरादनगर में की है और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा रहने वाली है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और लाइक कर दे। इसलिए जय भीम, जय भीम। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपकी तैयारी चल रही है, तो आज इस संदर्भ में क्या कहेंगे? कैसा माहौल होने वाला है? अपना भारत न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। इतना सुंदर प्रोग्राम हमारा जो यहाँ पर चल रहा है, जो तैयारी चल रही है, उसको जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और भाई तैयारी की तो बात ये है मास्टर जी कि इस बार हर बार का जो रिकॉर्ड है वो इस बार मुरादनगर में टूटने जा रहा है। जन सैलाब इस कदर उमड़ने जा रहा है कि लोग देखते रह जाएंगे। परम पूज्य बाबा साहब का जो सपना है वो हमारे मुरादनगर में साकार होता नजर आ रहा है। हमारे युवा साथी बहुत ही उत्साह में बाबा साहब का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। मैंने देखा है कि अब की बार जो टेंट की व्यवस्था है, टेंट कितना बढ़वाया आपने? टेंट ही नहीं, सारी चीजें पहले से ज्यादा हो रही हैं, पहले से बड़े स्तर पर हो रही हैं। टेंट पहले से लगभग 1.5 गुना हो गया है और खाना पहले से और उम्दा क्वालिटी का है। सिंगर पहले से और ज्यादा आ रहे हैं और लोग तो ज्यादा आ ही रहे हैं। तो देवेंद्र जी, आपका क्या मानना है इस पार्क को लेकर और इनकी जो कार्यशैली है, जो इनका कार्य है वास्तव में, वो कैसा लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद अपना भारत न्यूज का। और इस बार पूरे देश के अंदर, हमारे मुरादनगर पार्क पे ही नहीं, पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की मूर्ति जगह जगह बहुत सारी स्थापित हुई है। अभी भी मैं आया हूँ मुरादनगर से और जो जोश लड़कों में है, क्योंकि बाबा साहब का जो आदेश था 18 मार्च 1956 का कि मेरे संघर्ष का फायदा शहर के लोगों ने उठाया, लेकिन गांव-गांव आवाज नहीं पहुंची। वो आवाज आज मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे देश के अंदर जो मिशनरीज आती हैं, कोई किताब के माध्यम से, कोई संगीत के माध्यम से, कोई जाकर फेस टू फेस जो विचार दे रहा है, उस विचार को पूरी साल काम करने के बाद में जब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आती है तो मजा ही कुछ और आता है। और इस बार जयंती पर मुरादनगर के अंदर जो ये टी शर्ट रखी गई हैं आपकी बार समिति की तरफ से, आप सब लोग देखोगे तो इसे जब रोड पर लोग निकलेंगे, पहले तो लोग नाम भी नहीं लेते थे अपना कि भाई हमारी जाति है या फलाना है ठिकाना, लेकिन आज ऑटो पे, बस पे, बाइक पे, सब पे लोग लिखते हैं द ग्रेट चमार, जाटाओ फलाना। तो इस बार मुरादनगर के जो लोग हैं उनमें और हौसला अफजाई होगी और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भाग लेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 10 में से मुरादनगर वाली टीम को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? 8। 10 में से 8। हाँ। 2 नंबरों की कहाँ आपने दूसरी जगह भी बन रही है तो पूरे भारत में मन रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें ऐसा ना, यहाँ खाली कस्बे वालों का रोल नहीं है। पब्लिक जो आती है वो गाँव से ज्यादा, गाँव से आ रही है। कम से कम डॉक्टर साहब आप बताइए, ये इस समय वर्तमान समय में जो हमारे साथी सामने खड़े हैं, मनोहर लाल जी, अब की बार गांव से कितनी झांकियां लगभग आ रही है और आप इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? लगभग 15 से 20 झांकियां हमारी आएंगी गाँव से चल करके। बहुत उत्साह है, बड़े उत्साह के साथ लोग सहयोग कर रहे हैं और चूँकि मैं कोषाध्यक्ष हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि लोग बढ़ चढ़ करके कोष का भी सहयोग कर रहे हैं पूरी तरह से। हम समझते हैं कि हर साल का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। जैसा कि लोग जिस तरीके से अपना योगदान मेरे ख्याल से संस्था को कर रहे हैं, उससे लगता है कि मतलब बेहतर
कार्यक्रम होने वाला है और उससे ज़्यादा यानी कि पिछली बार जो 10-12 हजार का कैंडिडेट आने की जो यहाँ उम्मीद थी वो मेरे ख्याल से डबल होने वाली है शायद। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आने, क्योंकि इस वर्ष हमने पंडाल भी ज़्यादा बड़ा लगाया है। हाँ। इंतजामात भी वो ज़्यादा दिखता है कि बहुत कई गुना, मतलब मेरे ख्याल से 1.5-2 गुना शायद पंडाल जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ करके हमें सहयोग दे रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उससे हमें पूरा भरोसा है कि इस बार पिछली साल के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा लोग हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे। इस समिति का अब के सबसे अच्छा कार्य ये रहा है इस साल। अंदर की तो मुझे नहीं पता कि सभी पदाधिकारी खड़े हुए हैं। हाँ। अब की बार किसी भी गैर बिरादरी के व्यक्ति से 1 रुपया नहीं लिया गया है, ये हमने पहले घोषित किया। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोगों का पूरे साल में एक यही त्योहार है, बाबा साहब की जयंती, और इस दिन हर घर में त्योहार के रूप में इसको मनाया जाएगा। मिठाइयाँ, पकवान सब कुछ इस दिन बनेंगे। शाम को घर घर में मोमबत्तियाँ सबके अपने घरों पे सजेंगी, मोमबत्तियाँ जलेंगी, घर सजाए जाएंगे। और जहाँ तक इस मुरादनगर के पार्क में कार्यक्रम का सवाल है या मुरादनगर शहर की शोभा यात्रा का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले की अपेक्षा अब बहुत सारे गांवों में भी परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो गई है, तो वहाँ भी कार्यक्रम बन रहे हैं। उसके बावजूद भी मुरादनगर में कितना सुंदर, इतना मतलब विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है कि पूरे जिले में नंबर 1 का कार्यक्रम इस बार मुरादनगर में होगा। और तमाम गांवों में बाबा साहब के प्रतिमा पर लोग मालार्पण करेंगे। उसके बाद चुंगी नंबर 3 पर राइट 11 बजे सब लोग पूरे क्षेत्र से चुंगी नंबर 3 पे आ जाएंगे और फिर एक बड़े जन सैलाब के साथ पूरे शहर में परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को प्रदर्शित करने वाली झांकियों के साथ पार्क में पहुंचेंगे। और फिर पार्क में दूर दूर से, ग्वालियर से चल करके, बुलंदशहर से चल करके बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे वक्तागण यहाँ पर आ रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय चेयरमैन, अन्य भी कई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचेंगे जो बाबा साहब के जीवन शैली पर अपना विचार रखेंगे। जी, आपका क्या मानना है? आपके पास 24 घंटे बचे हैं, 24 घंटे बाद में शेख चिल्ली का कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले तो ये बताइए कि इस जयंती के रूप में मतलब आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो आपको आधी रात भी आपको उत्साहित करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं? जी, सर्वप्रथम अग्रिम भीम जन्मोत्सव की समस्त क्षेत्रवासियों को लख लख बधाइयाँ। मैं आपके चैनल का अपने भारत का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जी, जहाँ तक आपने पूछा कि ऊर्जा, बाबा साहब का नाम ही अपने आप में एक ऊर्जा है। जिस टाइम जय भीम का घोष हर मानव करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी, प्राकृतिक एनर्जी कहाँ से आ जाती है कि वो होश और जोश दुगना हो जाता है। और जहाँ तक 24 घंटे की बात है, हम तो 24 घंटे नहीं, ये जन सैलाब के आगे कुछ समय ही के अंदर अंबेडकर पार्क के अंदर एक बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हर बार मुरादनगर क्षेत्र जो है अंबेडकर पार्क पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करता है। जन सैलाब में भी, प्रोग्राम में भी 4 चांद लगाए जाते हैं। और अब की बार एक गरीब बहन बिटिया की शादी अंबेडकर जन्मोत्सव के प्लेटफार्म से की जाएगी, समय 12 बजे। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, यानी कि कल परसों 14 तारीख में, अच्छा 14 तो मैं अपने मातृ शक्ति जो हमारे गरीब बच्चे हैं या जो विधवा माता बहनें हैं, उनकी यदि बच्चियां इस प्रकार हैं तो वे अपना रिश्ता करें, कमेटी से कंफर्म करें। हर वर्ष उन बच्चों की शादी 14 तारीख को यहाँ पर कराई जाएगी और संस्था भी उसमें अपना अहम सहयोग करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज़, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।